नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल युद्ध पर। जो कल से ईरान ने जब से हमला किया है इजराइल के ऊपर, तब से पूरी दुनिया में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये युद्ध कितना बड़ा हो सकता है, कितना भयावह हो सकता है। ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। और वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा एक तारीख, एक डेट। ये डेट ईरान पर बहुत भारी पड़ सकती है। ये डेट ईरान के लोगों पे बहुत भारी पड़ सकती है। कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो भाई मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और ये बिल्कुल फ्री है। तो हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। आपको पता है कि जैसे कल ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट दागे हैं, और संभावना ये जताई जा रही है कि इजराइल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, मौतें हुई हैं। तो ये एक अनुमान है, अभी स्पष्ट नहीं है तस्वीर कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल के लिए। पर ये एक संभावना है कि तगड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, इजराइल के ऊपर ईरान को हमला क्यों करना पड़ा? ईरान को मजबूर इतना हो गया था ईरान कि अपनी साख बचाने के लिए उसको इजराइल पर यह हमला करना पड़ा है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी मुस्लिम दुनिया, जितने देश हैं, पूरे अपने सपोर्टर जिनको ईरान सपोर्ट करता है या ईरान को जो सपोर्ट करते हैं, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए ईरान को इजराइल के ऊपर ये हमला करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? अगर ईरान ये हमला नहीं करता तो उसकी साख पूरी दुनिया के सामने गिर जाती। क्यों? क्योंकि उसके जो 3 मुख्य प्रॉक्सी जो उसके समर्थन से इजराइल पर हमला कर रहे थे, वो 3 संगठनों में से 2 संगठनों को इजराइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया, एक तरह से ख़त्म कर दिया है। बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है उनको, चाहे वो हमास हो या वो हिजबुल्लाह हो। और तीसरा है हुती, ट्रिपल एच, हुती, हिजबुल्लाह, हमास। तीनों को भारी क्षति पहुंचाई है इजराइल ने। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जिनकी वजह से ईरान को यह हमला करना पड़ा। नहीं तो लास्ट टाइम तक ईरान डबल माइंड लग रहा था कि हमला करा जाए या ना किया जाए, हमला किया जाए या ना किया जाए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको करना क्या है। पर घटनाक्रम कुछ ऐसा घटता गया कि ईरान को हमला करना पड़ गया इजराइल के ऊपर। पर भारत के दोनों मित्र देश हैं, दोनों उसके दोस्त हैं, तो भारत तो नहीं चाहेगा कि दोनों के बीच में युद्ध हो। और ये युद्ध जो हाल के दिनों में युद्ध हुए हैं, उन सबसे अलग दुनिया पर बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। इस युद्ध से होगा क्या? ये खाड़ी में हो रहा है युद्ध, मिडिल ईस्ट में है, तो इससे तेलों के दाम पर फर्क पड़ेगा। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा ऑयल है, उस पर फर्क पड़ेगा, उसके भाव बढ़ेंगे तो दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। सब कुछ तो कच्चे तेल और वो डीजल पेट्रोल पे ही निर्भर करता है। कच्चा तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, कच्चे तेल की, और डीजल पेट्रोल यहाँ पर जब रेट बढ़ेंगे तो हाहाकार मचेगा। पूरी दुनिया पे इसका विपरीत असर पड़ेगा। जो हाल के दिनों में दूसरे युद्ध हुए हैं, रूस यूक्रेन, उनसे उलट ये युद्ध दुनिया के लिए ज़्यादा मुसीबत लेकर आएगा। तो ये इसमें कुछ ऐसी बातें हुई इस युद्ध से पहले कि ईरान को मजबूर होना पड़ा। इसमें अभी जो हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह का प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह, जिसको हमास ने जिसको इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया। उसके साथ उस हिजबुल्लाह के हेड क्वार्टर में उस टाइम जब इजराइल ने अटैक किया था, तो उस टाइम वहाँ पर IRGC जो
आर्मी है ईरान की, उसके कुछ कमांडर भी थे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में, तो वो भी मारे गए। ये हुआ हाल का घटनाक्रम जो अभी 2-4 दिन पहले का है। इससे पहले जो हमास का चीफ था इस्माइल हानिया, उसको भी इजराइल ने ख़त्म कर दिया, उसको भी मार दिया, और बहुत सारे हमास के लड़ाके को मिट्टी में मिला दिया, और पूरा गाजा और पूरा फिलिस्तीन तहस नहस कर दिया। और उससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था कि एक जो ईरानी राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी भी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। उस पर उसका इल्ज़ाम भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका पे लगता है। उससे पहले जो ईरानी सेना का कमांडर था इसका कासिम सुलेमानी को भी एक ड्रोन से मिसाइल दागकर उसको मार दिया जाता है। तो ये कुछ घटनाक्रम ऐसे थे कि ईरान को ये हमला करना पड़ा, या करने के लिए मजबूर कर दिया गया, या अपनी साख बचाने के लिए पूरे मुस्लिम दुनिया के सामने कि इजराइल से ईरान डरता नहीं है, और अगर मुसलमान पर कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो ईरान है। तो एक तरह से वो मुस्लिम दुनिया का नेता बनने के लिए, खलीफा बनने के लिए भी हो सकता है कि उसने ये दिखाने की कोशिश की है। अब बात यह है कि इजराइल क्या करेगा। तो इजराइल रिटेलिएट करेगा, ये तो 100% क्या 110% श्योर है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, हमला करेगा। कब करेगा कब नहीं करेगा ये नहीं कह सकते, पर हमला होगा। ईरान पे होगा, ईरान के बाहर कहीं होगा, किस पर होगा, पर हमला होगा, और इजराइल तगड़ा जवाब देगा। अब वो तारीख जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं एक तारीख बताऊंगा, एक डेट बताऊंगा जो ईरान पर भारी पड़ेगी, वो तारीख है 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर वो तारीख है जो हो सकता है कि ईरान को बहुत भारी पड़ जाए, और इजराइल उस ईरान पर या ईरान के बाहर जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, या जो उसकी कुछ जहाँ पर उसकी एम्बेसी वगैरह कुछ भी है, वहाँ पर हमला करे। क्योंकि 7 अक्टूबर ही वो तारीख थी जब हमास के लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए, 1250 लोगों को मारा और 250 लोगों को बंधक बना के अपने साथ ले गए। अगर वो हमास ने हमला ना किया होता इजराइल में, तो शायद आज जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की वो ना होती। मिडिल ईस्ट में जो बादल छाए हैं अभी युद्ध के, तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना जताई जा रही है, ये नहीं होता। अगर उसी टाइम बंधकों को छुड़ा दिया गया होता और हमास पर सख्ती करी गई होती, तो ये शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता मिडिल ईस्ट के लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर वो तारीख है कि 7 अक्टूबर को 99% संभावना है कि इजराइल हमला करेगा। बहुत भारी दिन रहेगा वो ईरान और उसके लोगों के लिए। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है, फिर नई अपडेट के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।